गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3 pieces of timber 42 meter, 49 meter and 63 meter long. 42 meter, 49 meter and 63 meter long have to be divided into planks of same length. What is the greatest possible length of each plank? What is the greatest possible length of each plank? 3 pieces of timber मतलब एक टिम्बर के कुछ 3 पीसेस हैं जिनका लंबाई 42 मीटर है, 49 मीटर और 63 मीटर लॉन्ग है। इनको प्लैंक्स में डिवाइड करना है और उन प्लैंक्स का जो लेंथ है वो सेम होना चाहिए। तो वो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या होगा उस प्लैंक का? तो हम लोग का सोल्यूशन कैसे होगा? देखिए, सोल्यूशन के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? 42 मीटर, 49 मीटर और 63 मीटर इनका HCF निकालना पड़ेगा। We have to find the HCF of 42 meter, 49 मीटर एंड 63 मीटर। ठीक है, तो जब लोग HCF निकालने के लिए किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करिए या फिर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करिए। लॉन्ग डिवीजन मेथड थोड़ा सा आसान पड़ता है। जैसे 42 को डिवाइड 42 से डिवाइड करेंगे 49 को, तो 42 वन जो 42, 9 में से 2 गया 7, 7 6 जा 42, ये कैंसिल हो गया। तो आपका इन दोनों नंबर्स का 42 और 49 का HCF कितना निकला? 7 निकला। अब हम लोग 63 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 9 जा 63, तो ये कट गया। तो आपका HCF कितना निकल गया? HCF इज इक्वल टू 7 मीटर। तो मतलब आपका बोला गया द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक, मतलब हर एक प्लैंक जो है उसकी लंबाई कितनी निकलेगी? 7 मीटर निकलेगी। तो आपका आंसर हो गया द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक इज 7 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैं इसको मिटाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 containers contains 403 liter, 434 liter and 465 liters of milk respectively। मतलब 3 यहाँ पे डिफरेंट है, मतलब 3 डिफरेंट कंटेनर्स हैं। एक में 403 लीटर मिल्क है, दूसरे में 434 लीटर मिल्क है और तीसरे में 465 लीटर मिल्क है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर। फाइंड द कैपेसिटी of a container which can measure the milk
the containers in exact number of times। मतलब हम लोगों को उस कंटेनर का कैपेसिटी निकालना है जो इन तीनों कंटेनर्स में जो मिल्क रखा हुआ है उसको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम मतलब मेजर कर सकता है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, HCF ऑफ 403, 434 एंड 465, इसका HCF हम लोगों को निकालना पड़ेगा। इसका HCF जो निकालेंगे वो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो वैल्यू आएगी वही मेजरमेंट होगा उस कंटेनर का जो इन तीनों कंटेनर्स के मिल्क को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम मेजर कर सकता है। तो हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे, क्यों, क्योंकि वो जो डिवीजन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा आसान पड़ता है, हम लोगों को आसानी से निकल जाता है आंसर। 434 को डिवाइड करेंगे तो 403 वन जा 403, 4 में से 3 गया 1, ये 3, 31 से करिए 403 को तो 31 वन जा 31, 10 में से 1 गया 9, 3, 31, 3 जा 93। तो 403 और 434 का HCF कितना निकल गया, 31 निकल गया। अब 31 से 465 को डिवाइड करेंगे, 31 डिवाइड करिए 465 को तो 31 वन जा 31, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 3 गया 1 और ये 5, 5 जा 155। तो आपका HCF क्या निकल गया, 31। मतलब उस कंटेनर का कैपेसिटी कितना होगा, 31 लीटर होगा, जो इन तीनों कंटेनर्स के मिल्क को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम मेजर कर सकता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 31 लीटर। ठीक है, आगे समझ में बहुत आसान है HCF निकालना, आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो आपका होते चले जाएगा, बहुत आसानी से निकल जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आज। There are 527 apples, 646 pears, and 740 oranges. These are to be arranged in heap. These are to be arranged in heaps containing the same number of fruits. Containing the same number of fruits. मतलब हम लोगों को ये जो फल है रखे हुए, मतलब 527 एप्पल्स है, 646 पियर्स है और 748 ऑरेंजेस है, इन सबको हम लोगों को ढेर बना बना करके रखना है और उन ढेर में नंबर ऑफ फ्रूट्स सेम होने चाहिए। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स greatest number of fruits possible in each heap. Possible in each, हर एक ढेर में कितने सारे फल हम लोग रख सकते हैं और ऐसे कितने ढेर बनेंगे, हाउ मेनी such heaps are found. मतलब ये जो फल दिए गए हैं, एप्पल्स कितने हैं, हमने सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं 527, नंबर ऑफ पियर्स कितने हैं 646, नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हैं 748। ठीक है, अब इनको हम लोगों को ढेर बना बना के रखना है,
तो हम लोग को पूछा गया है कि वो एक जब जितने ढेर बनेंगे वो कितने ढेर बनेंगे पहली बात, और सेकंड है कि हर एक ढेर में कितने फ्रूट्स होंगे। तो नंबर ऑफ आपको पूछा गया फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स पॉसिबल इन ईच हीप। तो ये निकालेंगे, जब ग्रेटेस्ट आए इसका मतलब क्या, हम लोग का HCF निकालना पड़ेगा। तो वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 527, 646 एंड 748। तो यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड टू फाइंड द HCF। ये ज़्यादा आसानी से निकल जाता है। 527 से डिवाइड कीजिए 646 को, तो 1 जा 527, 16 में से 7 गया बचा 9, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 527 कितने टाइम्स जाएगा देखिए, 7 में से 17 में से 6 गया 1, 5, 51 कितने टाइम्स जाएगा ये, यहाँ पे 2 जा 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10, 9 में से 2 गया बचा 7 और ये 1, 51, 17 3 जा 51, ये कट गया। ये 17 और 748 का ऐसे 17 और 748, 17 4 जा 68, 17 4 जा 68। तो आपका HCF कितना निकल गया 17। मतलब जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं जो हर एक हीप में होंगे वो कितने होंगे 17 है। ठीक है, अब हम लोग को पूछा गया कि ऐसे कितने हीप्स बनेंगे। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जितने फ्रूट्स हैं इनको आप ऐड कर दीजिए और 17 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, मैं करके बता रही आपको, मैं यहाँ से रेज कर रही इसको। हर एक हिप्स में कितने आ गए 17 फ्रूट्स आ गए। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ हिप्स निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ हिप्स इज इक्वल टू टोटल फ्रूट्स कितने आप ऐड करिए, 527 प्लस 646 प्लस 748, ये कितना आ गया आपका, आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1921। therefore total number of hips is equal to, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स है, hips is equal to total fruits 1921 divided by number of fruits in one hips is equal to 113। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, हर एक हिप्स में 17 फ्रूट्स होंगे और ऐसे 113 हिप्स बनेंगे। ठीक है, समझ में आया। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट टेप, determine the longest tape which can be used to measure exactly the length 7 meter, 3 meter 85 centimeter and 12 meter 95 centimeter। उस लॉन्गेस्ट टेप का लेंथ निकालना है जो 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को एग्जैक्टली मेज़र कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितने भी मेजरमेंट दिए गए हैं सबको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं पहले सेंटीमीटर में। तो 7 मीटर मतलब 700 सेंटीमीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर मतलब 385 सेंटीमीटर
एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, मतलब 1295 सेंटीमीटर। ठीक है, इन सबको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, क्योंकि हम लोगों को वो लॉन्गेस्ट टेप, देखिए आपके एक वर्ड यूज़ हुआ है लॉन्गेस्ट, इस लॉन्गेस्ट का मतलब क्या हुआ, सबसे बड़ा लेंथ निकालना है टेप का। तो लॉन्गेस्ट है, हाईएस्ट है, ग्रेटेस्ट है, जब कभी भी ऐसा वर्ड आता है इसका मतलब हम लोगों को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हम HCF निकालेंगे 700, 385 और 1295 का। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड आसान पड़ता है, हम लोग उसी से निकालेंगे। 385 से डिवाइड करिए 700 को, कितने टाइम्स जाएगा देखिए, 1 ज़ा 385, 10 में से 5 गया, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 3 गया 3, 1 ज़ा 315, 0 7 7 4 ज़ा 28, 280, 5 3 70, 35 2 ज़ा 70, तो ये कर दिया। अब 35 से करिए 1295 को, ये कितनी बार जाएगा देखिए, 35 3 ज़ा 105, ये 5, 9 में से 5 के 4, 245, सॉरी और डिवीजन हो गए यहाँ पे। 35 3 ज़ा 105, अभी कितने टाइम जाएगा, 7 ज़ा 245, तो आपका ये कितना निकल गया, 35 मीटर। आपका आंसर हो गया 35 मीटर। ठीक है, तो द लेंथ, द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ ऑफ 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर इज 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर उस टेप का लंबाई है जो इन तीनों लेंथ को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम मेजर कर सकता है। ठीक है।